Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, Welcome back to another session. Basically, I'm recording this session for you people because I won't be able to conduct class tomorrow. मैं कल यानी सैटरडे को आप लोगों की क्लास नहीं ले सकूँगी, तो मैं आज आप लोगों के लिए फ्राइडे को बैठ के आप लोगों के लिए क्लास जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नाउन्स के बारे में और हमने डिस्कस किया था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन की पहचान आप किसी सेंटेंस में कैसे कर सकते हो, नाउन क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है। नाउन जो है वो फिर हमने ये पढ़ा था कि जी नाउन जो है वो आपके पास कैसी जो है वो वर्क करता है। हमने भी पढ़ा था कि जी फंक्शनल नाउन्स क्या होते हैं, मतलब फंक्शन इसका क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने फिर बहुत सारे उसके काइंड्स भी डिस्कस किए कि नाउन की काइंड्स आपके पास क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए जाऊँगी और स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट टाइम मेरे साथ क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो मैं उनको बता दूँ कि देखिए नाउन जो है, नाउन की पहचान आपके पास, नाउन ये हम सबको पता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। लेकिन हमारे पास बाज़ औक़ात सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उन नाउन्स की पहचान हम कैसे करेंगे अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा नाउन्स आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक सेंटेंस है, राम कॉल्ड रीना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है, राम एंड रीना। तो अब आपको कैसे पता है कि जी ये दो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये आपके पास नाउन है। तो इसकी पहचान के लिए हमने पढ़ा था कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, व्हाट, हु एंड व्हेन। अगर आपके सेंटेंस में आपका नाउन या आपके वर्ड्स इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करते हो, व्हाट, हु एंड व्हेन को, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं नाउन को। अब जिस तरह से राम कॉल्ड रीना में अगर मैं क्वेश्चन करूँ हु कॉल्ड रीना, तो राम इज आंसरिंग हु, इसका मतलब राम इज ए नाउन। अब हु कॉल्ड, राम कॉल्ड whom, ठीक है, राम कॉल्ड whom, तो हम ये कहेंगे कि अब रीना जो है वो whom का आंसर करिए, तो रीना जो है वो आपके पास whom कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी सेंटेंस की भी पहचान कर सकते हैं। मैंने आपको बाकायदा ये एक्सरसाइज भी कराई थी अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा, उसके बाद फिर हमने मूव किया था फंक्शनल ग्रामर की तरफ कि आपके पास जो है फंक्शनल ग्रामर क्या होती है। अच्छा, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया जी कि आपके पास फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। अब देखिए हर चीज़ का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रामर का भी एक ख़ास फंक्शन है। ग्रामर का फंक्शन ये है कि वो आपके पास किस तरह से काम कर रहा है, यानी मतलब अब आपके पास एक पेन हो और उस पेन का फंक्शन है लिखना, लेकिन अगर आप उस पेन से शुरू कर दो किसी को मारना या किसी को कत्ल करना शुरू कर दो, तो वो उस पेन का जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये उस पेन का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब आप उसके फंक्शन के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। इसी तरह से हमने ये डिस्कस किया कि जी अब हमारे पास नाउन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो नाउन के फंक्शन में आ जाता है कि नाउन आपके पास काम करता है, आपको ये बताता है उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको नज़र आती हैं। आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो आपके इर्द-गिर्द क्या-क्या होगा, टेबल होगा, आपके इर्द-गिर्द होगा, चेयर होगी, ठीक है, पेन होगा, पेंसिल होगी, कागज़ होगा, ये चीज़ें होंगी। इसी तरह से एफएक्यूज़ को प्रेज़ेंट करता है, आपकी फीलिंग्स को, एक्शंस को, क्वालिटी स्टेट को। मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि नाउन जो है क्या है? तो मैंने कहा नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो मैंने कहा तो ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, एक्शन है, क्वालिटीज़ हैं, तो क्या ये हमारे पास नाउन नहीं है? तो उसने कहा नहीं, ये नाउन नहीं है। तो मैंने कहा फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। तो हमारे बच्चों को जो चीज़ पढ़ाई जाती है बेसिकली वो बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है, लेकिन बाज़ औक़ात होती है कि वो बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देते, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देते हैं कि उनको वो चीज़ जो है वो ज़हन में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। उसके साथ साथ यूनिट क्या चीज़ होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यूनिट यहाँ पे क्या है। इसमें आ जाता है एफएक्यूज, फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्टेट, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास शामिल होती हैं आपकी
फंक्शनल ग्रामर के अंदर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इसके फंक्शंस की तरफ, ठीक है। अब ये फंक्शन की बात तो हमारे पास हो गई, उसके बाद हमने पढ़ा कि जी काइंड ऑफ नाउन आपके पास क्या क्या है। हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये आपके पास क्या होते हैं। चूँकि टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं आपके पास अगले लेक्चर की तरफ जाती हूँ। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज बेसिकली, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। आज हम बड़े डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह से बनाते हैं और उसकी पहचान कैसे करते हैं। अच्छा, आप अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ठीक है, लाफ्टर, एंजाइटी, लव, हेटेड, फ्रेंडशिप। अब आप ये कहोगे कि ये किस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बनते कैसे। अब आते हैं पहली चीज की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है अफिक्सेस। पहले मैं आपको ये स्टोरी समझाती हुई जाऊंगी ताकि आने वाले अल्फाज भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। इससे आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे लाइक काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो भी आपको समझ आ जाए और आपको ये सारी चीज़ें भी आराम से समझ जो है वो आ जाए, ठीक है। तो हम आपके पास ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अफिक्सेस को। यहाँ पे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास अफिक्सेस होते क्या हैं, ठीक है। अफिक्सेस आपके पास दो चीज़ें हो सिबल, अफिक्सेस के दो पार्ट्स हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, ठीक है। अब इन दो चीज़ों के दरमियान आपके पास आता है, इन दो चीज़ों के दरमियान आपके पास आता है रूट, ठीक है। अब रूट क्या चीज़ है? रूट आपके पास बेसिकली बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है। क्या होता है आपके पास? बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब ये चीज़ों को बताती चलूंगी मैं आपको कि बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जी ये प्रीफिक्स आपके पास, ये अफिक्स आपके पास बेसिकली क्या है, ठीक है। ये अफिक्स आपके पास होता क्या है। अब अफिक्सेस आर बेसिकली सेमी वर्ड्स, ठीक है। ये आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं जो आधे वर्ड्स होते हैं, इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती और जब ये किसी और के साथ लगते हैं तो उसके मीनिंग्स को भी चेंज करते हैं। उसके साथ साथ ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये करते हैं कि ये आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर दे। कैसे? अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इस तरह से ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, अफिक्सेस की दो किस्में होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, और तीसरा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका वो है रूट, ठीक है। अब देखिए जी, प्रीफिक्स आपके पास वो पार्ट होता है जो कि जब किसी रूट वर्ड से पहले लग जाए, ठीक है, और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स किसी बेस के बाद लगने वाला वर्ड जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास सफिक्स और प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इम्पॉसिबल, आपके पास इम्पॉसिबल है, इम्पेयरमेंट है, इमेजिनेशन है और इमीडिएट है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल आपके पास सिंगल वर्ड है? नहीं, इम अलग वर्ड है और पॉसिबल अलग वर्ड है। इम का मतलब होता है, इम का अलग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉसिबल के साथ जो कि एक बेस वर्ड है। बेस वर्ड कैसे? क्योंकि आपके पास पॉसिबल को आप मजीद तोड़ के उसका कोई और मीनिंग नहीं बना सकते, ठीक है। इसके साथ इम ने लग के उसके मीनिंग को ही चेंज कर दिया, समझ आ गई आपको। और उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी, मतलब वो तो फिर सेंटेंस में लग के पता चलेगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास क्या है, लेकिन अगर आप देखो तो इसका मीनिंग ही सिरे से चेंज हो चुका है। इसी तरह से इम्पेयरमेंट, पेयरमेंट इज द बेस वर्ड, इसके साथ इम लग गया तो उसके तो मीनिंग चेंज हो गए। इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन इमेजिन होता है और इसके साथ नेशन लग के उसकी मीनिंग जो है वो चेंज होके वो दूसरा चला गया। अब आ जाते हैं इमीडिएट। क्या इमीडिएट आपके पास
एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, तो क्या ये आपके पास इसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स है? नहीं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। अब देखिए, अफिक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आपके पास चाहिए होता है एक यहाँ पे बेस वर्ड, उससे पहले आप ऐड करेंगे प्रीफिक्स और उसके बाद में आप करेंगे ऐड सफिक्सेस, ठीक है, यानी कंबाइनली आप ऐड करेंगे अफिक्सेस। तो जो आप ऐड करोगे अफिक्सेस, उसमें शामिल होता है एशन, इजन, आयोन, नेस, इशन, शिप, रेड, इटी, टाई, वाई, दी हैं इसम, एंस और एंस, इस किस्म के वर्ड्स। और अगर आप इनकी लाइन लगा दो तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग मतलब इस किस्म के वर्ड्स की लाइन इनफाइनाइट है। अब आ जाते हैं इस वर्ड्स की तरफ। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, मैनेजमेंट, अटेंडेंस, रिवीजन। अच्छा, अब अगर आप देखो तो इसमें है मैनेज, तो मैनेज का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा? मैनेजमेंट। अटेंड, अटेंड है तो अटेंडेंस, रिवीजन है, रिवाइज है तो रिवीजन, डिसाइड है तो डिसीजन, एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेंस। अब आप यहाँ पे लाइफ के साथ लाइवली नहीं लगा सकते। अगर आपने लाइवली इसके साथ सफिक्स ऐड कर दिया तो वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होकर वो एडवर्ब बन जाएगा। इस वजह से इस किस्म के अल्फाज को हम सिरे से बनावट ही उसकी चेंज कर देते हैं और इसको हम बनाते हैं लाइफ। लाइफ, लाइफ अच्छी चल रही है, लाइफ खराब चल रही है, तो लाइफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पेरेंट्स अच्छे से बात कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छी जा रही है, खाना अच्छे से खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कमा चल रहे हैं, तो ये लाइफ अच्छी जा रही है। ड्राइव, ठीक है, तो ड्राइविंग तो नहीं हो सकता, हम इसको कहेंगे ड्रिफ्ट, ठीक है, हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ये आपको पता है कि ड्रिफ्टिंग क्या होती है? थिंक के लिए बनेगा थॉट, नॉलेज के लिए जो है वो नॉलेजेबल, ठीक है, हील के लिए हेल्थ। अब रिकॉग्नाइज के लिए 2 किस्म के वर्ड्स बनते हैं, रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन। ये 2 वर्ड्स इसके लिए बनते हैं, एक होता है रिकॉग्निशन और दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है बेसिकली आइडेंटिटी, और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है सर्टिफिकेट। हम कहते हैं कि जी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉग्नाइजेशन हो गई है, यानी उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, उसकी अप्रूवल, मतलब हम उसकी रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, हम उस बंदे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की रिकॉग्निशन करते हैं तो हम उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें कि जी गवर्नमेंट इसकी रिकॉग्निशन करी है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करा दिया, ये इसकी पहचान बन गई है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से अगर हम कोई आइडेंटिटी कार्ड हमारी रिकग्निशन के लिए होते हैं, मतलब ये हमारी पहचान के लिए होते हैं, उस कंपनी की रिकग्नाइजेशन हो गई है, मतलब उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देखा है किस तरह से बना है, ION और TION लगाने से बना है। अब अगर किंग की बात करें तो किंग से आपके पास 2 किस्म के जो हैं आपके पास वर्ड्स बनते हैं, एक बनता है किंगडम और दूसरा बनता है किंगशिप। मैं जरा यहाँ से रबड़ देख लूँ, इफ आई कैन फाइंड रबड़। मुझे यहाँ पे शायद रबड़ नहीं मिल सकता, चलिए इट्स ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आपके पास देखते हैं कि किंग जिसको हम कहते हैं किंगडम बनता है और दूसरा इससे बनता है किंगशिप। अब किंगडम क्या है, किंगशिप क्या है? किंगडम हम कहते हैं जब किसी बंदे की एक एरा होती है, उसका एक पूरा इलाका होता है, उसका एक पूरी हुकूमत होती है, और उसको कहते हैं हम एक, उसने बहुत बड़ी हुकूमत खोली है, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं किंगडम, ठीक है। किंगशिप, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब जिस तरह से आप देखते हो कि एक बंदा कितने स्ट्रॉन्ग, एक किंग कितना स्ट्रांगली अगले को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम क्या हमने पढ़ा था ना, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट रूल मैजेस्टिकली। अकबर का जो रूल था वो इतना मैजेस्टिकली था कि सारी दुनिया को उसने इन्फ्लुएंस किया। तो उस हम कहेंगे द किंगशिप ऑफ अकबर, ठीक है। अकबर की जो किंगशिप थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास एफिक्सेस और ये थे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ अगर आप ION या ये चीज़ें लगा दो तो वो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बने। उनके साथ
सफिक्सेस लगा देने से उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाती है और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आते हैं। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब हम इसको कैसे बनाएं। तो फिर ये जो मैंने आपको एक मेथड सिखाया है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप एल वाई इस्तेमाल कर लो नाउन के साथ, ठीक है, अगर आप किसी भी वर्ड के साथ, सॉरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ एल वाई इस्तेमाल कर दो तो या वो एडजेक्टिव बना लेगा या फिर एडवर्ब बना लेगा, ठीक है। अगर वर्ब के साथ ई आर या ओ आर लग जाए, ई आर या ओ आर, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैं अगर इस स्लाइड में जाऊँ, जिस तरह से था ना, ड्राइव, ड्राइव का ड्राइवर भी हो सकता है, एक्ट का एक्टर होता है, तो वो फिर आपके पास एक्ट और एक्टर जो है ना वो यहाँ पे कॉमन नाउन बन जाते हैं। वो आपके पास फिर, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो फिर आपके पास एक्सट्रैक्ट नाउन जो है वो नहीं बनते, ठीक है। अब आते हैं हम ज़रा एक और चीज़ की तरफ, और हम अपना जो नाउन है इसके ऊपर अच्छे से आज बात करेंगे। हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, साथ में कलेक्टिव नाउन को डिस्कस करेंगे, और ख़त्म करेंगे अपने नाउन यानी जेंडर के ऊपर बात करेंगे। ये 3-4 चीज़ें हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे आपके पास कि अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के ऊपर, अब हम बात करेंगे नाउन की कुछ और कैटेगरीज के ऊपर, टू मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के ऊपर, जो कि आपके पास है क्या, जो कि आपके पास है यहाँ पे, आ, हाँ, जिसमें आपके पास आ जाता है ये क्या कहते हैं उसको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। अच्छा, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है वो आपके पास अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरफ आएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, तो आप मेरे से कहेंगे काउंटेबल नाउन्स तमाम वो नाउन्स जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूँ अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम किस तरह से हमारे पास जो है ये चीज़ पॉसिबल होती है, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉमन काउंटेबल नाउन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। काउंटेबल नाउन के लिए चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन नाउन। सबसे पहले तो ये कॉमन नाउन है, उसके बाद ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और से इसके सिंगुलर का आप आराम से प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ आप सफिक्स भी ऐड कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन में आप जो है किसी भी किस्म का इसके अंदर, ये तो एक मटेरियल नाउन होता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके अलावा आप इसकी सिंगुलर का प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते और इसके साथ आप सफिक्स भी ऐड नहीं कर सकते। ये रूल आपने याद रखने हैं, ताकि मैं ये चीज़ जो है ना, आपको अगर ये चीज़ें याद रहेंगी ना, ताकि मैं फिर आगे आपको समझाते हुए आसानी हो। अब देखिए, स्टार है, शुगर है, हेल्थ है, एक्सेप्टेंस है, रुपी है, डॉलर है, वेल्थ है, लीटर है, मनी है, मैंगो है, पेट्रोल है, रिंग है, गोल्ड है, ज्वेलरी है। या कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आइदर ये चीज़ें आपके पास जो है काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर कुछ मैंने रूल्स आपको डिफाइन किए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के। अब एक रूल्स को देखते हुए हम चलेंगे कि आइदर आपके पास ये चीज़ जो है ये आपके पास काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे पहले स्टार की तरफ। अब आप देखिए, मुझे बताएं कि क्या स्टार का प्लूरल बनता है ये स्टार्स। तो स्टार्स का प्लूरल जो है वो आपके पास बनता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्स जो है वो आपके पास इन अ सेंस हम ये कह सकते थे कि स्टार्स आपके पास काउंटेबल हैं। लेकिन अगर हम देखें, स्टार्स के साथ हम किसी किस्म का सफिक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। हम स्टार्स के साथ जो है, स्टार इज़ अ मटीरियल नाउन, ठीक है, ये मटीरियल नाउन है आपके पास। और स्टार्स का जो है प्लूरल इतनी आसानी से नहीं, मतलब अगर आप देखें तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि स्टार आपके पास काउंटेबल नाउन है या स्टार आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। तो स्टार अगर आप देखें तो स्टार का आपके पास प्लूरल पॉसिबल है, ठीक है। स्टार आपके पास
आपके पास आ जाएगा काउंटेबल की कैटेगरी में, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन, ठीक है। इसका जो है प्लूरल पॉसिबल होता है। अगर हम कहते हैं जिस बंदे को 1 स्टार लगा है, उस बंदे को 2 स्टार लगे हैं, आज आसमान में 3 स्टार लगे हैं, ठीक है। तो इन इन दिस केस स्टार इज अ काउंटेबल। लेकिन अगर हम देखें तो स्टार के साथ हम किसी किस्म का जो है सफिक्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब बात बहुत सारे स्टार्स की आ जाए आपकी गैलेक्सी वगैरह की, तो वहाँ पर आपके स्टार्स फिर अनकाउंटेबल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर स्टिल अ कंफ्यूजन वेदर स्टार इज काउंटेबल और स्टार इज अनकाउंटेबल। अब शुगर है तो हम ये तो नहीं कहते शुगर्स के, शुगर्स तो हम नहीं कह सकते। तो शुगर इज अ अनकाउंटेबल, इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद हेल्थ अनकाउंटेबल है। एक्सेप्टेंस, कितनी फीसद एक्सेप्टेंस है ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। कितनी फीसद हेल्थ आपकी ठीक है, कितने कितनी हेल्थ आपकी ठीक है हम ये भी नहीं बोल सकते। रुपी काउंटेबल है, डॉलर काउंटेबल है। वेल्थ, आई हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, और आई हैव टू मच वेल्थ, आई हैव दिस वेल्थ, आई हैव टू वेल्थ, आई हैव 3% वेल्थ, तो ये वेल्थ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। लीटर की बात करें तो अब लीटर की बात आता है 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स। अब ये आप देखेंगे कि आइदर दिस इज काउंटेबल और दिस इज अनकाउंटेबल। और ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे बताना है कि लीटर जो है वो आपके पास काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यू हैव टू सर्च ऑन द स्टार्स एंड यू हैव टू सर्च ऑन द लीटर कि इन दोनों का क्या है। इसी तरह से मनी आपके पास काउंटेबल है, मैंगो आपके पास। अच्छा, अब मैंगो जो है यहाँ पे आप ये देखें कि मैंगो आपके पास काउंटेबल है, हाँ, या अनकाउंटेबल। मैंगो को हम मैंगोज बोल सकते हैं, तो इस वजह से ये एक कॉमन नाउन भी है, ठीक है। तो इसका आपके पास प्लूरल पॉसिबल है, तो ये आपके पास काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल का भी आप मुझे बताएंगे। पेट्रोल इज योर होमवर्क एज वेल। इसमें से कुछ मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा खुद भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और मुझे बताओ कि आइदर ये चीज़ें आपके पास काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे व्हीकल जो है वो काउंटेबल है, स्कूटर काउंटेबल है। गोल्ड जो है वो आपके पास गोल्ड होता है, तो गोल्ड आपके पास आई हैव 2 कैरेट्स गोल्ड एंड आई हैव दिस गोल्ड, तो गोल्ड आपके पास काउंटेबल है, ठीक है। ज्वेलरी, अब हम कहते हैं ज्वेलरीज और ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो है वो आपके पास बेसिकली काउंटेबल है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, इसका प्लूरल बना सकते हो, आपके पास काउंटेबल में आता है। कार भी काउंटेबल में है, व्हीकल भी काउंटेबल है, ट्रैफिक भी काउंटेबल है, पेशेंस इज अनकाउंटेबल, वर्क इज ऑल्सो जो है हम कह सकते हैं कि अब ये वर्क का जवाब आप मुझे बताएंगे कि जी वर्क आपके पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब आ जाते हैं सीनरीज। अगर आप देखें तो सीनरी इज ऑल्सो काउंटेबल, बुक्स आर काउंटेबल, नॉलेज इज अनकाउंटेबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें रह जाती हैं, हेयर और पोइट्री। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये काउंटेबल है या फिर ये अनकाउंटेबल है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन्स को, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स में हम जब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये आपके पास पोइट्री जो है वो अनकाउंटेबल है, हेयर आपके पास काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। अच्छा, पोइट अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन बेसिकली वो नाउन होता है जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को डिस्कस करते हो, ठीक है। जिसमें आप एक जैसी चीज़ों को डिस्कस करते हो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब लेट्स सपोज आपके पास अब कलेक्टिव नाउन के आपके पास 2 किस्में हैं। एक आपके पास है कॉम्पैक्ट और दूसरा आपके पास है नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में ही सफिशिएंट मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट ये होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। उनको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए आपने उसके साथ एडजेंट लगाना होता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड करनी होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज उसका बनता है, ठीक है। अब जिस तरह से क्लास हो गया, फैमिली हो गई, आर्मी हो गई, पैक हो गया, प्राइड हो गया। अब ये बात मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे है, ठीक है। अब जिस तरह से क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चलिए लेट्स सपोज पहले आ जाते हैं फैमिली की तरफ, ठीक है। अब लेट्स सपोज फैमिली है, तो फैमिली आपके पास क्या है? फैमिली आपके पास होती है, हम ये तो नहीं कहते ना कि फैमिली ऑफ बर्ड्स एंड फैमिली ऑफ
क्रोकोडाइल्स एंड दिस एंड दैट, वो तो बायो की लैंग्वेज में वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप फैमिली की बात करो, किसी को फैमिली का कहो कि मेरी फैमिली ऐसी है, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप अपने फैमिली आप उस मेंबर्स के बारे में बात करो, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं करनी पड़ती कि माय मेंबर्स ऑफ फैमिली, माय फैमिली मेंबर्स। आप डायरेक्ट कहते हो माय फैमिली इज लाइक दिस, माय फैमिली इज लाइक दिस। ठीक है, सेम इट गोज विद द आर्मी। आर्मी भी आपके पास अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है कि आर्मी क्या कर रही है। द आर्मी फॉट अगेंस्ट दिस, द आर्मी फॉट अगेंस्ट दिस। लेकिन अगर हम पैक की बात करें, तो पैक आपके पास जो है वो आ जाता है नॉन कॉम्पैक्ट में। ठीक है, अब किस तरह से, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जी पैक आपके पास पैक ऑफ मिल्क्स, ठीक है, द पैक्स ऑफ मिल्क आप वहाँ पे मेंशन करेगा, द पैक ऑफ मिल्क्स, ठीक है, सॉरी द पैक ऑफ द पैक्स अटैक भी बोल, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पैक किस चीज़ के पैक में बोल के ऊपर अटैक की, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी पैक के बारे में। ठीक है, अगर पैक आप इस सेंटेंस में लिखो द पैक्स अटैक दी बुल, तो मतलब यहाँ पे तो इसके मीनिंग क्लियर है, हम इसको डाल लेंगे जी कॉम्पैक्ट के अंदर। लेकिन अगर हम पैक की अलग से बात करें, तो पैक को आपको बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की पैक की बात कर रहे हैं। पैक ऑफ सिगरेट्स, अ पैक ऑफ मटन, अ पैक ऑफ लेंटिल्स। ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने बताना होगा कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट कौन सा है और नॉन कॉम्पैक्ट कौन सा है। अच्छा, प्लूरल जो पोएट्री है ये आपके पास आती है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि उसने उतनी पोइट्री जो है लिखी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी आपका होमवर्क है, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, रिगार्डिंग दिस पोइट्री। ठीक है, लेकिन ये आपने मुझे बताना है कि पोइट्री जो है वो आपके पास काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है कुछ चीज़ें जो होती है वो आपके पास डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि पोएट्री जो है वो आपके पास काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। डिपेंड करती है कि आप उसको यूज़ किस सेंस में कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि पोइट्रेस, पोइट्रेस अगर हम लगाएं, इसके साथ सब्जेक्ट लगाया जा सकता है। पोइट्रीज हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो इट कैन बी काउंटेबल और इट कैन बी अनकाउंटेबल एज वेल। ज़्यादा कुछ चीज़ ऐसी है जो कि आपके पास काउंटेबल भी हो सकती हैं और यहाँ पे अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपके पास हमारे पास इस आज के सेशन का है नाउन में जेंडर के हवाले से। ठीक है, कि जेंडर आपके पास क्या चीज़ होती है। अब जेंडर जो है आपके पास तीन किस्म का जेंडर होता है जो कि हम डिस्कस करते हैं। पहला आपके पास आता है मस्कुलिन, फिर आता है फेमिनिन, फिर आता है न्यूटर। मस्कुलिन आपके पास कहते हैं मेल रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ पर आप किसी की मेल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मैन, बॉय, हस्बैंड, फादर। फेमिनिन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल, गर्ल, वुमेन, वाइफ एंड मदर। न्यूटर जो है वो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग की। अब आते हैं किस तरह, अब कोई माँ बाप है, अगर आप किसी जुमले में बता रहे हो लड़के के बारे में, तो बेसिकली जहाँ पे जेंडर होगा वो मैस्कुलिन होगा क्योंकि वो मेल को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी फीमेल की बात करो तो वो फीमेल रिप्रेजेंट करेगा। न्यूट्रल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट ट्रांसजेंडर्स, वो एक अलग आपके पास जेंडर बनता है, वो फोर्थ जेंडर आपके पास बनता है। लेकिन न्यूटर जो है ये आपके पास फोर्थ फिफ्थ जेंडर बनता है आपके पास। जो न्यूटर होता है वो इस्तेमाल होता है वहाँ पर जहाँ पर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बता रहे होते हैं, लाइक चेयर है, टेबल है। इनके लिए हम जो जेंडर इस्तेमाल करेंगे वो होगा न्यूटर। ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ वन की तरफ, दैट इज कॉमन जेंडर। जिस तरह से टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, एडवोकेट, वो क्यों, क्योंकि इनका कोई जेंडर ही नहीं होता, इनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, कैसे, जिस तरह से ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर। ठीक है,
तो वो तो आपके पास अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम द टीचर प्रेजेंटेड द क्लास, यहाँ पर आपके पास जेंडर हमने वाजे नहीं किया, अब वो टीचर ही है या वो आपके पास ही है या वो क्या है, ठीक है। अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना द स्टूडेंट शुड यूटिलाइज, अब यहाँ पे बात आती है कि हिज यूज करें, हर यूज करें, इट्स यूज करें, क्या यूज करें। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट, ठीक है। तो अब इंग्लिश की लैंग्वेज में जब केस आपके पास कॉमन जेंडर में आ जाता है, इज इन दिस सेंस कि कॉमन जेंडर में हम क्या करें, तो कॉमन जेंडर में रूल ये होता है कि आपकी पहली प्रेफरेंस होगी मेल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। द स्टूडेंट शुड यूटिलाइज, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज टाइम, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो जो भी हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस हम हिज को देंगे। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिज को, अब देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये तो मेल के जो है हमारी उनको मेल को जो है हम सोसाइटी में अहमियत देने वाली बात हो गई है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हैं मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। आप कभी ये नहीं कहती मैंने मेल डॉक्टर से चेकअप कराया, मैंने फीमेल डॉक्टर से चेकअप कराया। अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कहते हैं मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डेफिनेटली हमारे जहन में आता है कि वो मेल ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से मतलब चूंकि जो जनरल मेजॉरिटी में जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है हम वो यूज़ करते हैं। इधर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी हम मेल को प्रेफरेंस दे रहे हैं फीमेल को नहीं दे रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम हिस नहीं यूज़ करें तो फिर हम यहाँ पे हर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद इट की बारी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, जब भी आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे आप उसमें पहले इस्तेमाल करते हो मस्कुलाइन को, फिर फेमिनिन को, उसके बाद आप न्यूट्रल को सॉरी उसके बाद आप इट को इस्तेमाल करते हो, और यानी आपके पास इट वगैरह की बारी जो है वो एंड पे आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। ये आपका लेक्चर है जो मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि आप लोग जो है अ, मैं शायद क्लास सैटरडे को ना ले सकूँ। संडे के लिए अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसके लिए क्लास ले लूँगी, ना हुआ तो मैं वो क्लास भी फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लूँगी। इससे पिछली भी कुछ क्लासेस हैं जो रिकॉर्ड करनी है, एक क्लास है जो मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो इंशाल्लाह ऑन मंडे वो क्लास भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगी। एंड विश यू गुड लक। एंड असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह कल तक असाइन कर दूंगी। आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी, आपको क्विज भी मिल जाएगा। आप दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें, ठीक है। एंड प्लीज़ 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 आई विश कि आप यहाँ से कुछ लर्न करो। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे से कुछ पढ़ाने में कोई चीज़ ऐसे गलत हो जाती है, मैं खुदा नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू so much all of you and for attending my classes, and hope so you'll be able to learn a lot. Thank you so much and have a good day. Thank you so much. Allah Hafiz.